मेरा नाम प्रशांत है और मैं आज आपको इस वीडियो में विवो की जो परिकल्पना कर रहे थे उसी का एक नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक आपके 12वीं क्लास के लिए तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, साथ ही साथ जो बच्चे एमजीसी बीकानेर से बीएससी कर रहे हैं उनका टॉपिक तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें आता है आवेशित अचालक गोलीय कारण विद्युत विभव को याद करना होता है। इससे पहले मैंने आपको गोले कोष के बारे में बताया था और आपको चालक गोले के बारे में बताया। दोनों की सेम ही डेरिवेशन है, बस उसमें ये अंतर है कि थोड़ा बहुत आपको डेफिनेशन लिखना पड़ता है कि वो किसके लिए काम कर रहा है, क्या चीज़ होता है उसके अंदर। ठीक है, तो अगर आप वीडियो वो नहीं देखा तो मेरे प्लेलिस्ट में वीडियो देख लेना। तो ये स्टार्ट करें। सबसे पहले बात करते हैं आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत विभव। सबसे पहले हम क्या क्या जानते हैं वो हमारे पास लिख देते हैं। हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, कि जो ई होता है किसके लिए, बाहर के लिए। क्या होता है बाहर के लिए? ई बराबर होता है के अपॉन के बराबर, इसको इक्वेशन लिख दो आप फर्स्ट। ठीक है, दूसरी बात करते हैं पृष्ठ के लिए। बात करते हैं तो पृष्ठ के लिए क्या, के क्या हो जाएगा आपके पास, ये पृष्ठ के लिए होता है। और आप अंदर के लिए बात करते हो, अंदर ई बराबर क्या आ जाएगा, के। ठीक है, इसको इक्वेशन दे दो थर्ड। साथ ही साथ आप जानते हो विभव की परिभाषा क्या होती है। किसी एकांक आवेश से उसको किसी बिंदु पर लाने पर किया गया कार्य क्या कहलाता है, उसका विद्युत विभव कहलाता है ना। तो ये क्वेश्चन आ गया आपके पास 14। ठीक है, तो अब बात करते हैं, हम वापस टॉपिक पर आते हैं। क्या लिखा हुआ है, ए चालक गोला आपका। सबसे पहले बात करते हैं उसके बाहर। पहला केस लगा दो आप, इसको लिखोगे आवेश ए चालक गोले के बाहर। ए चालक गोले के बाहर मतलब जो आर है, रेडियस है, वो किससे बड़ी है, उसकी रेडियस से बड़ी है। ठीक है, मतलब बात करते हैं ये गोला है आपका, ये इसकी रेडियस आर है, इससे दूर है वो पार्टिकल। ठीक है, यहाँ पर आपको निकालना है विद्युत क्षेत्र की विभव निकालना आपको। तो v बराबर क्या आ जाएगा, -2 इंफिनिटी टू आर डी आर। ठीक है, वैल्यू पुटअप करते हैं। वैल्यू हम कहाँ से लिखेंगे, बाहर के लिए निकालेंगे। तो ई की वैल्यू क्या है बाहर के लिए, ये वाली वैल्यू, तो इसमें पुटअप करेंगे हम। तो देखो v बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस का आ जाएगा, इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, इंफिनिटी टू आर 1/4 पाई एक्सपायर नोट आर स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व करो तो आपके पास वैल्यू, मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में बताया था, मैं डायरेक्ट इसमें लिख रहा हूँ। अगर आपको समझ नहीं है तो आप इतने तो आप इंटेलिजेंट हो गए तो उसको आपको समाकलन करना आता होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, थोड़ा मैं एक को बता देता हूँ, अगले वाले वीडियो आप देख लेना। तो ये पड़ा है जो कॉन्स्टेंट वैल्यू, उनको बाहर निकाल लो। इंटीग्रेशन किसका पड़ा आपके पास, इन्फिनिटी टू आर 1/r²। अब देखो 1/r² कितना होता है, -1/r होता है ना। माइनस का पॉजिटिव हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी आपके पास के क्यू 1 माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा ना। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, v बराबर आ जाएगा आपके पास के क्यू अपॉन आर आ जाएगा। वैल्यू पुट अप करते हो तो वापस लिखो, तो v बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, के 4 पाई एक्सपायर नॉट 1/r। तो ये आ जाएगी आप किसके लिए बात कर रहे हो, आप उससे r दूरी पर स्थित है। ठीक है, दूसरा इसमें कैसे हुआ है आपका सतह के लिए, तो आप लिखोगे ए चालक गोले की सतह पर, ए चालक गोले की सतह पर। ए चालक गोले की सतह पर क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें जो वी आर है वो किसके बराबर हो जाएगा, उसकी रेडियस के बराबर हो जाएगा। सेम वही प्रोसेस है, या तो पूरा लिख दो या फिर डायरेक्ट लिख दो। तो वी बराबर क्या आ जाएगा, के क्यू अपॉन 4 पाई एक्सपायर नोट, स्मॉल के चाहिए आपको कैपिटल आर करना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपकी इसके लिए सतह के लिए। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट है वो बात करते हैं सम आवेशित गोले के अंदर। तीसरा केस कौन सा, काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अंदर वाले के लिए बात करें। अंदर के लिए, अंदर के लिए क्या आ जाएगा आपके पास, मतलब ए चालक गोले के अंदर के लिए बात कर रहे हो आप। ए चालक गोले के अंदर, ए चालक गोले के अंदर, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, डायग्राम मैं आपको वापस बताऊंगा। डायग्राम तो किस प्रकार से है आपका, ये इसकी रेडियस है, आर रेडियस है, तो यहाँ इसके लिए बात कर रहे हो आप। ठीक है, ये पी पार्टिकल यहाँ पे है और इसकी जो लेंथ है वो आर है, और इसकी स्मॉल जो कैपिटल जो आर है वो क्या इसकी रेडियस है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, v बराबर टुकड़ों में तोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू आर। सबसे पहले बात करो सतह के लिए बात करोगे आप, इन्फिनिटी टू आर डी आर वेक्टर, ये आ जाएगा माइनस का, ये आ जाएगा आपके पास माइनस का आर से आर लिमिट हो जाएगी, ये ई आर हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था, आप मैंने वीडियो प्लेलिस्ट में देख लेना कि ए चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, तो वो निकालते हैं। चलो उसमें सीधा डायरेक्ट बोल रखूंगा इसमें। तो ये क्या होती है, ई बराबर होती है क्यू
ठीक है। ये वैल्यू हम क्या पुटअप करेंगे, यहाँ पुटअप करेंगे, तो बस क्या आ जाएगा वी बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास ऐसे पड़ा है इन्फिनिटी टू आर पड़ा है आपके पास, के क्यू अपॉन ये आ जाएगा आपके पास वैल्यू प्रूफ लिखो इसमें, और ये देखो आर से आर वन अपॉन इसको क्यू लिख दो, आर आ जाएगी क्यू अपॉन क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एक्सपायरल नॉट आपके पास वैल्यू दे रखी है आपको, और ये वैल्यू रखो आपके पास, तो ये आ जाएगा आपके पास आर पड़ा है आपके पास, आर है साथ में, ठीक है, आर, और ये आ जाएगा आपके पास क्यूब आ जाएगी, डी आर आ जाएगी, ठीक है। अब आप क्या करो, ये वाली वैल्यू पड़ा है, इसको वैल्यू हमें पता है तो इसको सीधा वैल्यू में लिख देता हूँ, तो ये आ जाएगा आपके पास क्यू अपॉन 4 पाई एक्सपायरल नॉट 1 अपॉन आर, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें जो कांस्टेंट वैल्यू उनको बाहर निकाल लो आप, 1 अपॉन आर स्क्वायर कांस्टेंट है ना, क्योंकि जो गोला है उसकी रेडियस क्या कांस्टेंट होती है, ठीक है। और ये आ गया आपके पास इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, आर से स्मॉल आर, ईयर पड़ा है आपके पास, और इसका आपका इंटीग्रेशन कर देगा, तो इसका इंटीग्रेशन लिखो बच्चों, क्या हो जाएगा ये इंटीग्रेशन का, ये ओनली 1 आ रहा है, ठीक है, 1 आर क्यों नहीं 1 आ रही है, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यू ऐसे पड़ी है, इसको लिखो आपका 4 पाई एक्सपायरल नॉट 1 अपॉन आर, ये क्यू अपॉन 4 पाई, ये आ जाएगा आपके पास 1 अपॉन आर क्यूब आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आर का क्या होता है आर स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट लगा दो, लोअर लिमिट माने तो अपर लिमिट कर दो आप, ठीक है, अपर लिमिट माने तो लोअर लिमिट। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, वी बराबर आपके पास वैल्यू पड़ी है आपके पास, ये सेम रख दो उसको, है तो वैल्यू 1 अपॉन आर आ जाएगी, तो इसको रख दो 4 पाई, और ये आ जाएगा आपके पास 1 अपॉन क्यूब है ना, ये आ जाएगा आर स्क्वायर, तो बड़ा वाला आर, और ये आ जाएगी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब आप क्या करो, उसको मल्टीप्लाई कर दो, इसमें सबसे कॉमन ले लो, या सबसे पहले इसको क्या अंदर मल्टीप्लाई करो आप, तो वी बराबर क्या आ जाएगा के क्यू अपॉन ये आर आ जाएगा, उसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्यू अपॉन 4 पाई एक्सपायरल नॉट 1 अपॉन आर स्क्वायर, ये 2 आपका पास यहाँ पे पड़ा है, और ये स्क्वायर हो जाएगा, साथ ही साथ ये आ जाएगा ये क्यू अपॉन 4 पाई एक्सपायरल नॉट आर क्यूब आर स्क्वायर, ये 2 आ जाएगा ना। अब इसमें से क्या करो, जो पूरा टर्म को कॉमन ले लो आप, तो वी बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, 4 पाई एक्सपायरल नॉट कॉमन आ जाएगा आपके पास, क्यू भी कॉमन आ जाएगा आपके पास, अंदर क्या रहेगा 1 अपॉन आर रहेगा, ये रहेगा स्क्वायर, ये पॉजिटिव हो जाएगा आपके पास 2 के, ठीक है। अब आप इसमें करो, इसको सोल्व कर लो, तो आपके पास कितना आ जाएगा, वी बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, वी बराबर आ जाएगा 4 पाई एक्सपायरल नॉट 2 बार पड़ा आपके पास, ठीक है। एक बार वापस लिख देता हूँ, आपको समझ में नहीं आया, वापस क्वेश्चन लिख देता हूँ, इसको आराम से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब इसको सोल्व करो आपके पास, तो क्या आ जाएगा आपके पास, इसको इस टर्म को सोल्व करना है आपको, तो वी बराबर क्या आ जाएगा, जो बाहर है इसको कॉमन ले लो आप, अगर क्या रह जाएगा ना आपके पास। अब उसको अंदर वाले को सोल्व करो आपके पास, तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एक्सपायरल नॉट आ जाएगा आपके पास, क्यू अपॉन 2 आर, अंदर क्या आ जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है, चला गया, तो आपके पास क्या आ जाएगा, वी बराबर आपके पास कितना आ जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एक्सपायरल नॉट, अंदर आ जाएगा आपके पास 3 आर क्यूब आर स्क्वायर, ठीक है। ये होता है आपके लिए, किसके लिए बात करते हो आप, इसकी सतह के लिए बात करते हो, ठीक है। ये तो आगे इसके लिए। अब बात करते हो केंद्र के लिए बात करते हो, इसमें नोट लगा के लिखो साथ में केंद्र के लिए, तो केंद्र के लिए आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 0 हो जाएगी ना, तो जहाँ आर की वैल्यू उसको वहाँ 0 रख दो, तो आपके पास वी बराबर कितना हो जाएगा, वी बराबर हो जाएगा, वी केंद्र लिखो नीचे, वी केंद्र बराबर हो जाएगा आपके पास 3/2 4 पाई एक्सपायरल नॉट आर, ठीक है बच्चों। तो ये केंद्र के लिए होती है। अब हम इसकी बात करते हैं, ग्राफ के लिए बात करते हैं, तो ये वैल्यू किसकी बताओ बच्चों, तो मैं अगले वाले वीडियो अगले वाले में बताता हूँ, सेशन में बताता हूँ। तो आपके पास वैल्यू क्या आई थी वो बताओ, वी बराबर क्या थी आपके पास, ये थे ना, वी बराबर केंद्र के लिए बात करते हो, क्या करते हो केंद्र के लिए, मतलब आर बराबर 0, तो ये किस पर थी आपकी, अंदर थी, तो वी बराबर क्या आ जाएगा, वी बराबर केंद्र आ जाएगा, तो इसमें 0 रखो, तो आपके पास क्या आ जाएगा 3/2 4 पाई एक्सपायरल नॉट 1 अपॉन आर, ठीक है। तो ये वैल्यू किसकी होती है बताओ, अभी मैंने आपको बताया सतह के लिए होती है ना,
सरफेस क्या होती है, तो क्या आ जाएगा बी के अंदर बराबर कितना आ जाएगा आपके पास 3/2 बी सरफेस। ठीक है, तो ये बात काफ़ी बार में पूछा जा चुका है। आपको क्या लिखा है, सिद्ध करो, आपको एग्जाम में आ जाएगा आपके पास। सिद्ध करो कि बी के अंदर बराबर 3/2 बी सरफेस। ठीक है, तो आप इसको सिद्ध कर सकते हो ना। साथ ही हम बात करते हैं ग्राफ की, बात करते हैं तो ग्राफ बना दो इसके बीच में। इसके बीच में आ जाएगा आपका विभव वी और आपके त्रिज्या के बीच में ग्राफ हो जाएगा। तो ग्राफ किस प्रकार से आएगा, इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, ऐसा ग्राफ आएगा। ये वी बराबर आउट के लिए आ गया, ये वी बराबर सरफेस के लिए आ गया और वी बराबर साइड हो गया। ठीक है, ठीक है, क्यों आ जाएगा, इसको क्लिक कर दो। तो ये था आर, तो ये इसके बीच में ग्राफ होता है। ठीक है बच्चों, को वीडियो समझ में वापस देख लेना वीडियो को, इजी टॉपिक।